गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, दिस इज एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका अपना दोस्त और आपका वेलकम है आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल एनपीएस खालसा स्किल में। स्वागत है, अभिनंदन है और बहुत ही प्रेम प्यार सत्कार सहित नमस्कार सत श्री अकाल और आदाब एनपीएस खालसा की तरफ से आप सभी दोस्तों को और आवाज़ की इस दुनिया में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का विषय मेरा बहुत दर्दनाक है। ये वीडियो बनाकर मेरे को बहुत दुख हो रहा है और इस समाज के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है। एक अनाथ बच्चा जिसका नाम है विक्की, उम्र है 14 साल और पंजाब के किसी गांव में उसका बाप 12-13 साल पहले मर गया और साल 1.5 साल पहले उसकी माँ भी मर गई और उस बेसहारा विक्की को जो मंद बुद्धि है वो गांव वाले लोगों ने उसको एक बेरी के साथ बांध कर रखा हुआ है। आप पिक्चर नंबर 1 में देख सकते हो कि वो बच्चा बेरी के साथ बांधा हुआ है, दिन रात अकेला और बीच में ही वो जंगल पानी करता है और उसी के बीच बैठा रहता है और उसको खाता भी रहता है। कितना दर्दनाक सीन होगा, मानवता यहाँ पे तार तार हो जाती है। तो पता चला गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को, जो मानवता की सेवा करते हैं, मनुष्यता सेवा सोसाइटी वाले, लुधियाना के पास हसनपुर एक गांव है, हर्षिला रिजोर्ट के पास उनका एक डेरा है, सपनों का घर। याद रखिएगा, मैं कोई उसको प्रमोट नहीं कर रहा। मैं बहुत दुखी होता हूँ जब ऐसी मैं वाकया देखता हूँ कि कैसे इनह्यूमैनिटी हम लोगों में आ रही है। रोपड़ की अभी जो उस बेचारी माँ की हम अभी खबर भूले नहीं थे और एक नई खबर ने आकर हमारे को रुला दिया, तार तार कर दिया। इसका बाप निशोड़ी था और उसने अपनी घरवाली को भी नशे में लगा दिया। बच्चे को पीटते रहते थे, बच्चा मंद बुद्धि हो गया। 12 साल पहले बाप मर गया और जो इस बच्चे की माँ थी वह भी नशे में धुत हो गई। लोग उसको नशा दिलाकर, नशा पिलाकर, शराब पिलाकर उसके साथ बलात्कार भी करते रहे, लेकिन ये सब की आंखों के नीचे होता रहा। ना कोई पुलिस, ना कोई मैनेजमेंट, ना कोई सरपंच, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, ना कोई गवर्नमेंट, किसी ने भी इसकी सार नहीं ली। पिक्चर नंबर 2 में आप देख रहे हो कि ये लड़के का चाचा या ताया है। मकान पे तो कब्जा करना चाहता है लेकिन बच्चे की सेवा नहीं करना चाहता। गुरप्रीत जी जो मिंटू जी हैं वो उनको समझा रहे हैं। और जो तीसरी पिक्चर है इसी मंदबुद्धि बच्चे की है, जो गुरप्रीत जी ने अपनी टीम के साथ उसको नला धुला कर साफ सुथरा कर कर ले जाने की उसको तैयारी कर रहे हैं। सारे गांव के सामने इसको नलाया धुलाया गया, कंघी की गई, कपड़े बदले गए और इसको ये ले जाने के लिए तैयार हैं अपना हसनपुर गांव में, सपनों के शहर में, अपने मनुष्यता सेवा सोसाइटी में। कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितना सोशल वर्क कर रहे हैं। अगर हमने, भगवान किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान अपने लोगों को इस दुनिया पे भेजता है। जो गुण गुरप्रीत सिंह मिंटू में है वह उसके ताए को बोल रहा है कि मकान तुम रख लो, दोनों भाई आपस में बांट लो, लड़ाई झगड़ा मत करना। लेकिन इसको अब हम लेकर जा रहे हैं, ये अब से मेरा बच्चा है, मैं इसको
पालूंगा। और तकरीबन 500 के करीब ऐसे मंदबुद्धि और जो ऐसे परिवार हैं, लावारिस हैं, जो कोई नहीं संभालता, वो गुरप्रीत जी, मिंटू जी इसको संभालते हैं। माँ के बारे में बोलना चाहूँगा कुछ 2 लाइनें, अल्फाज जो बहुत खूबसूरत हैं। अनाथ बच्चा बोलता है अपनी माँ को, माँ मुझे क्यों छोड़ गई, मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ गई, क्या मेरी भूल है, क्या मेरी चूक है, जो मैं रोता बिखरता रहता हूँ इस अजनबी दुनिया में तू छोड़ गई। माँ मुझे अनाथ का जीवन तू दे गई। लोग कहते हैं माँ होती है ममता मई, पर मैंने कभी नहीं माँ की ममता पाई। कैसे कहूँ माँ तू होती है ममता मई, माँ मुझे क्यों छोड़ गई, दुनिया से रिश्ता क्यों तोड़ चली, इस भ्रष्टाचारी दुनिया में भीख मांगता अकेले छोड़ गई। लोग मुझे गाली देते हैं, वह दुनिया वाले मुझे पिशाच कहते हैं मैं हूँ अपने माँ का कातिल। माँ तुम भी मुझे समझती हो इतना शातिर, माँ मुझे इस दुनिया में कोई नहीं पहचानता, मेरे दुख दर्द को कोई नहीं समझता, कितना मैं बेसहारा बच्चा हूँ, दिमाग से थोड़ा सा कच्चा हूँ, भूखा प्यासा बिखरता हूँ, दर दर जाकर दर्द के मारे तड़पता हूँ। कैसे कैसे मैं जी रहा हूँ, खुद के ही आंसू को पी रहा हूँ, इधर उधर भटकता हूँ, जीवन से लड़ता हूँ। तू जानती थी क्या होगा मेरा तेरे जाने के बाद, फिर दुनिया में मुझे क्यों कर गई अनाथ। लोग मुझ पर ताने कसते हैं, दुनिया वाले मुझ पर हंसते हैं। माँ तू ही बता क्या थी मेरी खता, जब मेरे हाथ में खिलौना चाहिए था किस्मत ने भीख का कटोरा थमा दिया। कितनी दर्दनाक है मेरी जिंदगी, किससे करूं मैं बंदगी, कोई मेरा किस्सा भी नहीं सुनने को तैयार है। क्या इतना बुरा मेरा व्यवहार है। माँ मैं बुरा भला नहीं जानता था, खुद की अतीत को नहीं पहचानता था, दुनिया के तानों ने मुझे समझा दिया, दुनिया के इस माया जाल में फंसा दिया। माँ क्या मैंने कोई गुनाह किया जो किसी ने मुझे पनाह दिया, किसी ने नहीं मुझे पनाह दिया। कितना बेबस होकर जी रहा हूँ, खुद की ही गमों को पी रहा हूँ। माँ मुझे भी तेरी ममता की आशा था, माँ मुझे क्या पता ये मेरा निराशा था। माँ भगवान ने नहीं लेने दिया मुझे तेरे आंचल की छाया, गोद की जगह गंदी सड़क पर किस्मत में सुलाया। इस क्या दुनिया में मैं सबसे बदनसीब हूँ, या मैं ही एक बच्चा अजीब हूँ। लोगों के मुंह से अक्सर सुना है क्यों भगवान ने ही मेरी माँ को चुना है। क्या बताऊँ मैं अपनी व्यथा, भगवान भी सुना रहे होंगे तुझे मेरी कथा। मेरा ये संदेश भगवान के पास पहुँचाना, कहना यही बच्चा है जिसे किसी ने नहीं पहचाना। किस्मत ने लात मारा और अपनों ने तुस्कारा, भगवान ना करे किसी को अनाथ, दुख बहुत होता पर अपने छोड़ते हैं अपनों का साथ। प्यारे दोस्तों, ये बहुत दर्दनाक कविता किसी के द्वारा लिखी गई जो बहुत सेंटिमेंटल कर देती है। बच्चों का क्या कसूर है, भगवान बाप को ले लेता है, माँ को ले लेता है। या मैं बताना चाहूँगा, मैं 2.5 वर्ष का था, भगवान ने मेरे बाप को ले लिया। मैं 16 वर्ष का था, भगवान ने मेरी माँ को ले लिया। ऐसे मेरी नानी और दादी ने मेरे को पाला पोसा और मैं दर्द को समझ सकता हूँ। ये बहुत बड़ा दर्द होता है। चलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं कि किसी का माँ बाप ना खोया जाए, खास करके बचपन में, क्योंकि माँ बाप ही संसार होता है, माँ बाप ही भगवान होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी।